एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एक्टर्स के किरदार की बात ही कुछ निराली है। यहाँ एक्टर्स दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन उनकी यादें फिल्मों या सीरियल्स के जरिए हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा रहती हैं। वह साल 2020 और 21 कुछ ऐसा आया कि कई दिग्गज एक्टर्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया, ना अपने फैंस के लिए कोई आखिरी पैगाम दिया और बस चल बसे। ऐसे ही एक लेजेंडरी एक्टर ने दुनिया से अलविदा कह दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के सीरियल प्रतिज्ञा में सज्जन सिंह का किरदार अदा कर दुनिया भर में मशहूर हुए वेटरन एक्टर अनुपम श्याम ओझा जी का। रविवार को देर रात मुंबई में उनका निधन हो गया। अनुपम श्याम जी के निधन पर शहर के कलाकारों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साथ किए काम के जरिए उन्हें याद किया। आपको बता दें, अपनी सिंप्लिसिटी और बिंदास मंगल गाई से उन्होंने सभी का दिल जीता। भले ही अक्सर ऑन स्क्रीन नेगेटिव किरदार निभाते दिखे, लेकिन ऑफ स्क्रीन बड़े ही मजाकिया और पॉजिटिव एटीट्यूड से इंडस्ट्री में जगह बनाई। अनुपम श्याम जी ने अपनी स्कूलिंग प्रतापगढ़ से ही की। इसके बाद उन्होंने अवध विद्यालय से कॉलेज की पढ़ाई की और लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी से थिएटर की पढ़ाई की। बाद में वो दिल्ली के श्री राम सेंटर रंगमंडल में भी काम करने लगे। थिएटर के दौरान ही उन्हें एक इंटरनेशनल फिल्म में काम करने का मौका मिला। जिस तरह हर एक्टर की जर्नी मुंबई से शुरू होती है, उसी तरह उन्होंने भी अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद से मुंबई में कदम रखा। यूं तो थे मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन उनकी सोच और नजरिया उन्हें अमीर बनाता था। साल 1985 में वो भारतेंदु नाट्य अकेडमी से श्री राम सेंटर रंगमंडल में आए तो इस बेहतरीन एक्टर ने अपनी पर्सनालिटी और स्टेज पर उनके निभाए किरदारों ने सभी को अट्रैक्ट किया। अनुपम श्याम जी बहुत जल्द घुल मिल जाते थे। मंडी हाउस में वो सबके चहीते बन गए थे। लिटिल बुद्धा से अनुपम जी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन साइन की। इस फिल्म में उनका लुक काफी अलग था, जिसकी वजह से उन्हें गुंडे और बदमाशों का ही किरदार मिलता रहा। उन्होंने बैंडिट क्वीन, स्लमडॉग मिलेनियर, द वॉरियर, थ्रेड, शक्ति, हल्ला बोल, रक्त चरित्र और जय गंगा जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा टेलीविजन पर भी उन्होंने हाथ आजमाया और यहाँ उन्हें असली पहचान मिली। टू नेम अ फ्यू ऑफ हिज सीरियल्स, इट्स मन की आवाज प्रतिज्ञा, हमने ले ली शपथ, कृष्ण चली लंदन और डोली अरमानों की जैसी टीवी सीरियल्स में भी काम किया। टीवी सीरियल प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर वो घर घर में पॉपुलर हो गए थे। इस सीरियल में उन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह का रोल निभाया था। इस किरदार की वजह से लोग उन्हें ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से ही बुलाने लगे। भले ही उन्होंने बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय किया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रतापगढ़ की धरती का मोह नहीं छोड़ा। वो जब वहाँ जाते और लोगों से मिलते तो उनके मुंह से कभी हिंदी या अंग्रेजी के शब्द नहीं निकलते थे। वो हमेशा लोगों से ठेठ प्रतापगढ़ी अंदाज में ही बात करते थे और शायद यही वजह रही कि ना वो प्रतापगढ़ को छोड़ पाए और ना प्रतापगढ़ के लोग उन्हें कभी भूल पाएंगे। सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा में जो उनका रोल था वो काफी इन्फ्लुएंशियल नजर आया। अनुपम श्याम जी इन दिनों मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 के दूसरे सीजन में दिखाई दे रहे थे। अनुपम श्याम जी के ठीक होने के बाद उनकी रेगुलर बेसिस पर डायलिसिस करवाई जा रही थी। इस साल यानी 2021 में टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 के सीजन 2 लॉन्च होने पर वो काम पर वापस गए। जाहिर तौर पर अपनी शूटिंग पूरी करते थे और फिर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जाते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भले ही उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रतिज्ञा 2 में ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका निभाई क्योंकि लोग उनके कैरेक्टर को पसंद करते थे और वो दूसरे सीजन में अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। अनुपम श्याम जी की मदद के लिए बीते साल कई स्टार्स और पॉलिटिशियंस आगे आए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल अनुपम श्याम जी का इलाज करने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20 लाख की मदद करने की अनाउंसमेंट की थी। उन्हें भारतेंदु नाट्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ तक प्रतापगढ़ के फेमस पर्सनालिटीज ने इनकी मदद करने की कोशिश की, चाहे वो बाहुबली राजा भैया हो या फिर प्रतापगढ़ के नगर सेठ। हर किसी ने इनको आर्थिक मदद देने का प्रयास किया, क्योंकि किसी भी बड़े स्टार की तरह अनुपम श्याम जी प्रतापगढ़ के किसी भी आयोजन में शामिल होने के लिए कभी पैसे नहीं लेते थे। तो बस यही कुछ बातें हैं जो इंसान को पैसे से नहीं बल्कि दिल से अमीर बनाती है और आखिर में यही लोग याद करते हैं। अनुपम जी भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा तरोताजा रहेगी। उनकी जर्नी से अगर कुछ सीखने मिलता है तो वो है उनकी जिंदा दिली, जो उन्होंने आखिरी दम तक नहीं तोड़ी। मीनवाइल हमारा सेगमेंट यहाँ होता है एंड, लेकिन आप जरूर शेयर करिए अपने रिएक्शंस हमारी इस रिपोर्ट को लेकर नीचे दिए कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहे टेली चक्कर के साथ।
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.